नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, यूपी जी के प्रैक्टिस सेट आने वाली उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं में जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चनों की बात करूंगा जो कि आपके उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के जूनियर असिस्टेंट के लिए या कोई भी भर्ती परीक्षा जिसमें कि उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कितनी सारी पोस्ट है यहाँ पर लिखी हैं आपकी, किसी में भी आए, इन सब परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। ये जितनी परीक्षाओं के नाम यहाँ पर लिखे हैं सब में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने उत्तर प्रदेश के जीके की सामान्य ज्ञान की। सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त परिचय में से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यहाँ पर कहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये यूपी पीसीएस 2022 में आया है, लोअर एग्जाम 2019 में आया है, फर्स्ट शिफ्ट में आया है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाता है। देखिए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस जो मनाता है वो मनाता है 24 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था और पहली बार जो मनाया था इसने अपना स्थापना दिवस वो 2018 में मनाया था। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और ये रिपीट होते हैं, ये पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस सेट पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ ये आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं कराया है और ना ही करा पाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश आता है ना वो आता है आपका 7.33%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यूपी पीसी एस जीआईसी लेक्चर 2021 में आया है ये, और यूपीपी कोस्टेबल 2018 में भी ये प्रश्न आया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यूपी पीसीएस एसीएफ या आरएफओ के मेंस में पूछा गया था 2021 में, और फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया था। क्या पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ना, एक वृत्त में धनुष और तीर और दो मछली, तो हमसे ये पूछ गया कि ये जो जुड़वा मछली है ना ये कहाँ से ली थी। ठीक है, इसका आंसर हमें बताना है। तो जो लखनऊ है, लखनऊ में रूमी दरवाजा है। ठीक है, लखनऊ में जो रूमी दरवाजा है यहाँ से जुड़वा मछलियों का प्रतीक लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला यूपी स्पेशल क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का यदि हम बात करें, देखो यूपी पीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस प्रैक्टिस सेट को देख लो, और भी कराऊंगा डेली प्रैक्टिस सेट देखना। 20 नंबर का उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी स्पेशल जी के उत्तर प्रदेश की हर भर्ती परीक्षा में आएगा, चाहे स्टेनो की हो, क्लर्क की हो, जूनियर असिस्टेंट 5512 हो या 2702 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हापुड़, यानी जो हापुड़ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए नेपाल के साथ ये जो आपका कुशीनगर है ये सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सभी जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
जो कि आपका यूपी पीसीएस मेंस में जीएस फर्स्ट में पूछा गया था 2014 में। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन नहीं है? देखिए, मछलियां हैं, सही है, धनुष है, सही है, तीर है, सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मोर नहीं है भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। देखो, पीसीएस 2011, यूपीएसआई 2021, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 और यूडीए या एलडीए 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो भैया आपको तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका सारस, जिसको क्रोच भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोच है जो अभी हमने पढ़ा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय फूल यानी पुष्प जो वो पलाश है, पलाश का ही दूसरा नाम टेसू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। ठीक है, वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें कहा है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला बताओ। जनपद, मतलब कौन सा जनपद है जिसका इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गौतम बुद्ध नगर है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो देखो, अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल 2350 है, कानपुर नगर का 3155 है, गौतम बुद्ध नगर का आपका 1282 है। तो इसीलिए तो इनमें से जो है सबसे कम किसका बैठा, इसका बैठा, गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद का जनपद क्रम से है। देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो है आपका लखीमपुर खीरी का, और सबसे कम है संत रविदास नगर का, जिसको हम भदोही बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से। अब नेपाल जो सीमा बनाता है वो बलरामपुर के साथ भी बनाता है, बस्ती के साथ, सॉरी, श्रावस्ती के साथ बनाता है, पीलीभीत के साथ बनाता है, लेकिन बस्ती के साथ नहीं बनाता। अब कौन सा नहीं बनाता यही हमसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देख लो भैया, यूपी पीएससी यानी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर में आया ये 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में स्थान जो है वो चौथा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया ही नहीं है, ऑप्शन गलत दिए हैं, इतना याद रखो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, यूपी पीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में आया है। इसमें कहा है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो वो भैया सहारनपुर है। ये जो सहारनपुर जिला है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, और ये जो है हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है, जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्री 2017 में आया है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा बताइए? बलिया है, आजमगढ़ है, बस्ती है या बाराबंकी है, कौन सा है बताइए? तो भैया ये हो जाएगा आपका बलिया, यानी पूर्वी जिला हो गया बलिया, और पश्चिमी जिला होता है शामली, उत्तरी जिला होता है सहारनपुर, और दक्षिण जिला होता है सोनभद्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है।
देखिए भाई, अगर हम बात करें यहाँ से, तो इनके अनुसार जितने जिले यहाँ पर दे रखे हैं, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इनमें सबसे बड़ा जो है बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, यानी इनमें सबसे बड़ा गौतम बुद्ध नगर का है। देखो ये पहले ही रखा है, तो ये हो जाए गौतम बुद्ध नगर, फिर उससे कम है बाराबंकी का, उससे कम है मिर्जापुर का, उससे कम है सोनभद्र का। तो क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रट लो, इन क्वेश्चनों को यूपी स्पेशल है, पूछा जाएगा। 20 नंबर का यूपी जी का है आपका जूनियर असिस्टेंट में, चाहे वो 5512 वाला हो, चाहे 2702 वाला हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली कोई सा प्रैक्टिस सेट निकालो या मत निकालो, इसे जरूर निकालो। 20 नंबर का हलवा जी के आएगा भैया। देखो क्षेत्रफल गौतम बुद्ध नगर का कितना है, ये दे रखा है 1282, बाराबंकी का ये है, ठीक है, मिर्जापुर का ये है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा सटीक नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो बताया वो मैंने ठीक बताया। बढ़ता क्रम बताया ना, हाँ ठीक है बढ़ता क्रम। देखो सबसे लास्ट में सोनभद्र था, सोनभद्र का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम जो है आपका गौतम बुद्ध नगर का है, और यही मैंने बताया है आपको, ठीक है। दोबारा चेक करो वीडियो को, पीछे देखो करके। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, ये कह रिया है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। देखो कहने का मतलब यह है कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है ना, वो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। अब यदि हम बात करें, तो दक्षिणी जिला है, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, झारखंड से लगा हुआ है, ठीक है, बिहार के साथ भी बनाता है। तो कहने का मतलब ये है 4 राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था ना, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 2019 में पूछा गया है यूपी पीएससी में, ठीक है, मेंस के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है क्या, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो भैया सोनभद्र तो है, जो बिहार के साथ बनाता है, झारखंड के साथ बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे कहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। देखो आर ओ यूपीएससी यानी 2017 में पूछा गया। तो नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, ये जिला है, इस जिले में आता है आपका नोएडा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरी जान। चलता हूँ अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। तो देखो भाई कहने का मतलब ये क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के जिले रट लो। सबसे बड़े कौन कौन से हैं 3-4 देख लो, और सबसे छोटे कौन से हैं लास्ट के 2 देख लो, ठीक है, 2 या 3। तो कहने का मतलब ये यहाँ से प्रश्न 100% आएगा ही, 2013 में पूछा गया है ये, और यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने जिले दे रखे हैं वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और प्रयागराज, इन जिलों में जो सबसे छोटा जिला है वो है आपका वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक तो कर दो यार, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और यार साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो मेरी जान, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है बाबू, मेरा बच्चा। इसमें क्या कहा भैया, इसमें भी यही कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण, देखो मैं कह रहा उत्तर प्रदेश के जिले तो रट दो। तो यानी पहले उत्तर में सबसे कौन आएगा, यानी ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसा पूछे यार, ठीक है। तो सबसे ऊपर आएगा सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर आएगा अम्बेडकर नगर, और फिर आएगा संत रैदास नगर। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखो 2010 में पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में आया, जीएस फर्स्ट में पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये छांट कर लाया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, और छांट कर ही करा रहा हूँ। वे क्वेश्चन
जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो भैया बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो सब में, अपने यार दोस्तों में, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी स्नैपचैट, पैट रैंट जो भी चलाते हैं सब पे शेयर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो भैया, पीलीभीत नेपाल के साथ सीमा बनाता है, श्रावस्ती नेपाल के साथ सीमा बनाता है और महाराजगंज भी बनाता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो लोअर एग्जाम, जो लोअर पीपीएस है ना, 2019 में आया था, शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। तो देखो, जूनियर असिस्टेंट 5512 वाला हो या 2702 वाला हो, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। अब ये मैं किस कैटेगरी के प्रश्न करा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त परिचय के बारे में, उसके जिलों के बारे में, सीमा के बारे में करा रहा हूँ। चलो 20 क्वेश्चन तो हो गए, 7-8 और करा देता हूँ, आपका फायदा है, अभी तो 15 मिनट की वीडियो बनी है और 20 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। इस कैटेगरी के जितने प्रश्न है ना, ये आज मैं सारे करा देता हूँ, ठीक है ना। बस 30-32 क्वेश्चन है, और रुक जाओ 5 मिनट, हो जाएगा वीडियो कंप्लीट। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो भैया उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से मिलती है, ठीक है। और देखो कितनी बार पूछा गया है ये, 17 में, 16 में, 15 में, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो भैया ये आपका डी आंसर राइट हो जाएगा, संत रविदास नगर, इसी का नाम अब पड़ गया भदोई। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये भैया चौथा है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पहला किसका? राजस्थान का। वन रक्षक 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है, देखो कितनी बार आया, 2016 में, 10 में और 2015 में, इतने एग्जामों में ये पूछा गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें ना इसी प्रैक्टिस सेट की, मैंने देखो 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, 17 मिनट हुए हैं अभी। और कोई और यूट्यूब वाला होता ना आपके सामने खड़ा हुआ होता, फालतू की रामबाण या फालतू की बकवास आपके सामने झाड़ता रहता, और भैया लो 25 क्वेश्चन को ही कराने में 1 घंटा खा जाता। मैंने 25 क्वेश्चन 17 मिनट में करा दिए, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? देखिए पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती, आंध्र प्रदेश के साथ नहीं लगती है तो दक्षिण में चला गया, पश्चिम बंगाल के साथ भी नहीं लगती, लेकिन राजस्थान के साथ लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो राजस्थान है ये सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? देखो बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें 7 जिले आते हैं, और उन्हीं 7 जिलों में से एक जिला आता है जिसका नाम है महोबा। तो ये ही आपका क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? अरे भैया नेपाल ही तो है, नेपाल के साथ, नेपाल जो है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शामली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। इसमें कह रखा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भैया महाराजगंज की नेपाल के साथ सीमा लगती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल हलवा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो मैंने क्या कराया, आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा। देखो कितनी बार आया है, यूपीएसआई 2021 फर्स्ट शिफ्ट में, यूपीएसआई मार्किंग अर्जिस्ट 2016 में आया है, लोअर एग्जाम 2019 में आया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो है दलदल का मिरागी, यानी जिसको हम बोलते हैं बारहसिंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लो जी ये लिख गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या कहा है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे ये शहर स्थित है। देखो भाई, कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो दिया तुम्हें नदी का नाम और दूसरी तरफ दिया शहर का नाम, यानी कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। देखो भैया, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो ये जो इधर नदी दी है और इधर शहर दिया है, ठीक है। तो जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है वो है आपका बिठूर, ठीक है। गंगा नदी के किनारे बिठूर है। और वहीं हम बात करें राप्ती नदी, तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है आपका गोरखपुर, ठीक है। और हम बात करें कि गोमती नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है आपका जौनपुर। और सई नदी के किनारे कौन बसा हुआ है, प्रतापगढ़। तो यानी कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीजिए भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से कौन सा है। तो भैया बताया राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है, और पलाश का ही दूसरा नाम क्या है आपका, टेसू है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, और यूपी कांस्टेबल 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इन चिन्हों को मैं लिखवा चुका हूं, दोबारा समझा चुका हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो भैया वो आपका सारस हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं क्रोच। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। बात चल रही थी उत्तर प्रदेश के जीके की, तो उत्तर प्रदेश के जीके का प्रैक्टिस सेट है ये। और जूनियर असिस्टेंट में आपके जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई हम बात करें चाहे 5512 वाला हो, 2702 वाला हो, सब में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी स्पेशल से, ठीक है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, तभी मैं अगला प्रैक्टिस सेट डालूंगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सर ठीक है डेली डालिए, तभी मैं अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डालूंगा, नहीं तो मैं इसको रोक दूंगा यहीं पर, ठीक है। और भैया प्रैक्टिस सेट कंप्लीट भी डाल रहा हूँ मैं जूनियर असिस्टेंट का 5512 के लिए और 2702 के लिए। उसमें आपका 30 नंबर की हिंदी है, 20 नंबर का यूपी जीके है, और 20 नंबर का कंप्लीट जीके है, 15 नंबर की रीजनिंग है, और 15 नंबर का कंप्यूटर जीके है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखो विधान भवन रक्षक 2018 में ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का मैं रहने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए, कब तक के लिए, जब तक हम दूसरा प्रैक्टिस सेट ला लें। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा लगा, इसको डेली रखो, कंटिन्यू करो, तभी मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, इस वाले क्वेश्चन नंबर 36 का कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है। लव यू, टेक केयर, बाय।